हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम इन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, डायक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो है उनके ज़रिए हम शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कैसे ग्राफ में फाइंड करते हैं वो आज हम देखेंगे। ग्राफ यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया गया है। ओके, इनके रूल्स जो है मैंने पहले ही आपको बता दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा है कि सी जो है उनको हमें हमारा स्टार्टिंग जो है सोर्स वर्टेक्स जो है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं उनको पहले जो भी वर्टेक्स को हम जैसे सिलेक्ट करते हैं तो उनके यहाँ पे पहले एक लाइन बना देते हैं। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं 0 और बाकी सारी जो है वर्टेक्स यहाँ पे हमें डिफाइन कर देना है इन्फिनिटी। ओके, ये स्टेप हो गया ख़त्म। अब जो है हमें देखना है कि सी जो है उनके साथ कौन कौन उसके जो एजेस जो है वो वर्टेक्स जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है। ओके, तो सी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ए जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है, बी जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है और डी जो है वो भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो जो भी उनके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है तो उनकी यहाँ पे जो हमने इन्फिनिटी की वैल्यू जो लिखी है वो हमें चेंज कर देंगे। ओके, यहाँ पे एडिशन करके इन्फिनिटी की जगह ये वैल्यू लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे 0 + 1 तो यहाँ पे अब आ जाएगा 1। ओके, उसके बाद जो है वो यहाँ पे 0 + 7 तो यहाँ पे 7 जो है वो ऑब्वियसली इन्फिनिटी से छोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ओके, नंबर सपोज़ कि हम जब भी काउंटिंग करते हैं अभी तो ये इन्फिनिटी है, आगे जाके यहाँ पे कोई भी नंबर सपोज़ कि यहाँ पे कोई नंबर एडिशन करे और छोटा है तो अब इनको हमें अपडेट करना है। नंबर बड़ा हो तो अपडेट नहीं करना है, पर छोटा है तो हमें यहाँ पे अपडेट करना रहेगा। कैसे अपडेट करना रहेगा वो हम फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, अब इतना पता चल गया। ये जो 0 + 1 ये हो गया 1, 7 + 0 + 7 ये हो गया 7 और यहाँ पे 0 + 2 तो ये जो हो गया है 2। ओके, अब जो है जो जिसकी भी वैल्यू मिनिमम होती है वहीं से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किया था। ओके, पहले जो है यहाँ पे सी से स्टार्ट किया था। अब जो है हमें देखना है कि किसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम है। ओके, तो 1 है, 7 है और 2, जिसकी भी वर्टेक्स की वैल्यू मिनिमम हो उसको हम फिर से नया स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है। हर एक स्टेप के पीछे फिर नया स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। ओके, तो यहाँ पे 1 है, 2 है और 7 है। तो इन सबसे छोटा जो है वो 1 है। तो ये अब हमारा ये ए जो है वर्टेक्स ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया तो इसकी यहाँ पे ऐसे लाइन बना देते हैं। ओके, अब सी का काम जो है वो ख़त्म यहाँ पे। अब यहाँ पे ए से शुरू करते हैं। ए की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 जो है 1 काउंट करना है और ए डायरेक्ट किसके साथ कनेक्टेड है तो ए जो है वो डायरेक्ट बी के साथ कनेक्टेड है। ओके, और यहाँ पे सी के साथ भी कनेक्टेड है। ओके, पर सी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है तो यहाँ पे 1 + 3। ओके, ये 1 को भी लेना है और उसके साथ 3 को भी लेना है तो 1 + 3 तो ये हो गया 4। ओके, यहाँ पे अब वैल्यू जो है वो 4 लिखनी है। क्यों 4 लिखनी है? क्योंकि 7 जो है यहाँ पे देखो आप 7 जो है वो पहले ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, पर 4 जो है वो 7 से छोटा है। तो अब हमें ये नंबर अपडेट करना है। अगर वैल्यू बड़ी आती तो हम 7 को ही रखते, पर छोटी आई है तो इसलिए यहाँ पे अब इनकी वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, 7 नहीं लिखना है। ओके, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब जो है हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 1 और ये जो वैल्यू जो है वो सी की वैल्यू। ओके, ए की वैल्यू यहाँ पे 7 हो गई। यहाँ पे 1 + 1 तो यहाँ पे ये डी की वैल्यू तो ऑलरेडी 2 है ही। ओके, इनकी जो है वो अब इनका कुछ नहीं करना है हमें। तो अब वैल्यू हमें मिली है 4 है और 2 है। ओके,
बाकी अभी देख सकते हो कि बाकी सारी जगह पे जो है वो इन्फिनिटी है, तो उनको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। वैल्यू जो है वो 4 है, ये 1 भी नहीं आएगा क्योंकि ये ए का हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। जिस वर्टेक्स का हम यूज़ कर चुके हैं उनको हमें नहीं करना है यूज़। ओके, तो इनकी वैल्यू जो है वो 4 है और यहाँ पे 2 है। तो अब फिर से फाइंड करना है 4 और 2 में मिनिमम कौन है। तो 4 और 2 में जो है मिनिमम जो है वो 2 है। ओके, तो अब डी जो है हमारा सोर्स वर्टेक्स बन जाएगा। ओके, तो अब जैसे डी हमारा सोर्स वर्टेक्स बन गया, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना है कि डी के साथ जो है वो कौन कौन डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ये एक तो है सी, ओके, ये इनका ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। दूसरा जो है वो बी कनेक्टेड है और दूसरा जो है वो ई कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे अब डी की वैल्यू जो है हम फाइंड करेंगे। तो उनके लिए यहाँ पे 2 + 5, ओके, तो ये हो गया 7। ओके, तो 7 जो है वो 4 से बड़ा है, तो यहाँ छोटी वैल्यू लिखनी है, तो उनको अपडेट नहीं करते हैं। यहाँ जो है वो 2 + 7, तो यहाँ इन्फिनिटी है। ओके, तो 9 जो है वो इन्फिनिटी से छोटा है, इसलिए यहाँ पे अब लिख देंगे 9। ओके, समझ में आया? फिर से रिपीट करती हूँ। यहाँ पे 2 + 5 वैल्यू जो हो गई 7, पर 7 जो है वो 4 से बड़ा है। ओके, तो जब भी बड़ा नंबर आए तो उनको अपडेट नहीं करना है। ओके, तो 4 को एज इट इज़ रखेंगे। ओके, यहाँ पे 2 + 7 ये हो गया 9। ओके, तो इनका जो है वो अब जो है वो फिर से हम मिनिमम फाइंड करेंगे। ओके, तो अब जो बचे हैं ये आया 4 आया और ये इन्फिनिटी की जगह अब ये आ गया है 9। तो 4 और 9 में मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो 4 और 9 में मिनिमम वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली 4 है। ओके, तो जो 4 है वो अब हमारा सोर्स वर्टेक्स हो गया। फिर से हम इनको ऐसे राउंड बनाएंगे। ओके, अब बी को हमें देखना है कि किसके साथ कनेक्टेड है। कि ये पहले तो डी के साथ है जो ऑलरेडी हो चुका है, सी के साथ है वो भी हम कर चुके हैं, ए के साथ है वो भी हम कर चुके हैं। अब जो है वो 4 + ई के साथ कनेक्टेड है। ओके, बी एंड ई ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये 4 कंसिडर करना है और 1, 4 + 1 ये हो गया 5। ओके, यहाँ पे वैल्यू है 9। 5 जो है वो 9 से छोटा है, तो अब फिर से वैल्यू हमें अपडेट करनी है। ये आ गया 5। ओके, तो अब जो है वैल्यू इतनी अपडेट हो गई। ओके, तो सारे वर्टेक्स जो है उनको हमने यूज़ कर लिया है। अब जो है हम ग्राफ के ज़रिए मिनिमम जो है वो उनका पाथ जो है वो कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। ओके, तो मिनिमम पाथ जो है वो कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। इनको भी साथ ही साथ लाइन बना दे। वैल्यू हमें मिली है 4, 5, 2। ओके, तो अब जो है फिर से एक नया ग्राफ बनाकर दिखाती हूँ आपको।